नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विराट है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी मम्मी की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आप सबके सामने यह बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपनी मम्मी को तैयार किया, जबकि उनका मन नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी को दिल थाम कर सुनिएगा। दोस्तों, हमारे परिवार में मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरी एक छोटी बहन है। मेरे पापा का नाम ब्रिज मोहन है और वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। और मेरी मम्मी का नाम शालिनी है, वह एक गृहिणी है। और मेरी छोटी बहन का नाम अनुष्का है और वह हाई स्कूल में पढ़ती हैं। और मेरा नाम तो आपको पता ही होगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं। मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी और वह दोनों ही काफी शिक्षित हैं, इसलिए हमारे घर का माहौल काफी खुला और आधुनिक है। अगर मम्मी की बात करूं तो वह अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती हैं और अच्छी तरह से शिक्षित होने के कारण शर्ट, जीन्स और टॉप पहनना उनके लिए आम बात है। मम्मी अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के कारण काफी आकर्षक और खूबसूरत दिखती हैं। मैं घर में उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है और पापा मम्मी कभी मुझे नाराज नहीं करते हैं। जब भी समय मिलता है हम चारों मिलकर खुलकर बातें करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं कॉलेज में था। मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। उस समय मेरी बहन का भी छुट्टियां चल रही थीं। चूंकि मैं कभी रिश्तेदारों के यहाँ रहने नहीं गया था, इसलिए मैंने छुट्टियां घर पर ही छुट्टियां बिताने का फैसला किया। हालांकि मेरी बहन नानी के घर जाने की जिद करने लगी थी, इसलिए पापा ने उसे नानी के घर छोड़ आए। मुझे घर पर छुट्टियां बिताने में कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि मैं घर पर लैपटॉप में गेम खेलता और मोबाइल पर टाइम पास करता रहता था। एक दिन मैं लैपटॉप पर गेम खेल रहा था और उस समय घर की काम वाली बाई छुट्टी पर गई हुई थी, इसलिए मम्मी ही सारे काम कर रही थी। पापा सुबह ऑफिस चले गए थे और मम्मी घर के काम निपटा रही थी। उन्होंने उस दिन राजस्थानी ड्रेस पहना हुआ था और चूंकि वे घर पर ही थीं, इसलिए उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया था। इस समय मम्मी मेरे कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी। मैं बेड पर बैठा गेम खेल रहा था। जैसे ही मम्मी कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी, मैंने उनकी ओर ध्यान देना शुरू किया। चूंकि उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया था, कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही थीं। अचानक मम्मी ने मेरी ओर देखा और बोली, उठ, मुझे बेडशीट ठीक करने दे और फिर अपना गेम खेलना। फिर मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगा और फिर उठकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने सोचा कि कहीं मम्मी ने मुझे देखते हुए देख तो नहीं लिया। उस समय मैं डर गया था, लेकिन मेरे मन में कई तरह के विचार चलने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा और सोचा वह सही था या गलत। फिर मैं बेडरूम में वापस आकर बैठ गया, लेकिन अब मेरा ध्यान गेम खेलने में नहीं लग रहा था। बेडशीट ठीक करके मम्मी किचन में चली गई थी। तब मुझे राहत मिली कि मम्मी को कुछ शक नहीं हुआ। फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मोबाइल पर टाइम पास करने लगा। अचानक मुझे एक नोटिफिकेशन आया और मैंने उस पर क्लिक किया। वहां मुझे कई कहानियां दिखीं, जिनमें एक कहानी माँ और बेटे के बारे में थी। मैंने वह कहानी पढ़ी जिसमें बेटा अपनी माँ के साथ किस तरह आनंद मनाता है। वह कहानी पढ़कर मेरे मन में भी कुछ वैसा ही ख्याल आने लगा। तब मैं बाथरूम में जाकर अपनी मम्मी के बारे में सोचते हुए हाथ से कुछ किया। फिर बाहर आया तो देखा कि उधर मम्मी किचन में खाना बना रही थी और फिर मैं फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए मम्मी को देख रहा था। वे मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थीं और मैं उन्हें ध्यान से देख रहा था। उनका ध्यान खाना बनाने में था, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि मैं उन्हें किस तरह देख रहा हूँ। और तभी अचानक मम्मी पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या रे विराट, क्या हुआ, क्या देख रहा है? मैं घबरा गया और स्थिति संभालते हुए बोला, कुछ नहीं मम्मी, मैं देख रहा था कि मेरी प्यारी मम्मी कितनी मेहनत करती है, सुबह से लेकर रात तक। यह सुनकर मम्मी को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, हाँ बेटा, कुछ सालों में तुम्हारी भी पत्नी आ जाएगी मेरी मदद करने के लिए। और मम्मी हंस पड़ी। इतना कहकर मैं अपने बेडरूम में चला गया और सोचा कि मम्मी को क्या पता कि मैं उसे ही देख रहा था और क्या सोच रहा था। इस तरह मम्मी को देखते देखते कुछ दिन निकल गए और तब मैंने सोचा कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा,
कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई और पापा ऑफिस से घर आ गए। उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम के लिए मुझे 10 दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। यह सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और मैंने सहमति में सिर हिला दिया। फिर 3 दिन बाद पापा जाने वाले थे और मैंने ठान लिया कि जो भी करना है इन 10 दिनों में ही करना है, नहीं तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन मंगलवार था। पापा जाने वाले थे, इसलिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। मम्मी और पापा शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे। तब मुझसे पूछा, तू आएगा? तो मैंने मना कर दिया और कहा, आप लोग जाओ, मैं गेम खेलूंगा। फिर वे दोनों चले गए और उनके जाते ही मैंने दरवाजा लॉक किया और उनके बेडरूम में गया। मैंने अलमारी खोलकर देखा कि क्या मुझे कोई आइडिया मिलता है। तभी मुझे एक युक्ति सूझी। मैंने और ढूंढने की कोशिश की तो मुझे मम्मी की लिपस्टिक और बॉडी स्प्रे मिला। ढूंढते हुए मुझे मम्मी के कई कपड़े मिले। उनमें एक ड्रेस मिला। मम्मी का वह 1 पीस था, लाल रंग का। उसे देखकर मैंने सोचा, मम्मी इस ड्रेस में कैसी लगेगी। सोचते सोचते मैंने अलमारी में कपड़े ठीक ठाक से रख दिया। लेकिन बेडरूम में मम्मी की फोटो देखकर मुझे फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ। अब मैंने मन में ठान लिया था कि मम्मी के नाम पर कुछ भी नहीं होने वाला। अब कुछ करना ही पड़ेगा, तभी मैं शांत हो पाऊंगा। सब कुछ ठीक से समेटकर मैं हॉल में आकर टीवी देखने लगा। तभी मम्मी और पापा वापस आ गए और बैठ गए। इस तरह वह दिन निकल गया और अगले दिन पापा जाने वाले थे। इसलिए मम्मी ने जल्दी उठकर सब कुछ समेट दिया और पापा को नाश्ता देकर घर के बाकी काम करने लगी। सुबह के 8 बजे पापा हमें बाय बोलकर चले गए और मम्मी भी घर के कामों में लग गई। पापा का बाहर कंपनी के काम से जाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। मम्मी जल्दी उठने और पापा को संभालने के चक्कर में नहाने नहीं गई थी। पापा के जाने के बाद सुबह 9 बजे मम्मी नहाने चली गई और मैं हॉल में टीवी देख रहा था। अचानक मम्मी की आवाज आई, विराट, तौलिया दे दो। मैं बाहर ही भूल आई। मैं तुरंत तौलिया लेकर गया। मम्मी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और तौलिया लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जब मम्मी ने तौलिया के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने देखा कि मम्मी के बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। उनके हाथ से पानी टपक रहा था और उनके चेहरे और हाथों पर पानी की बूंदें देखकर मम्मी मुझे बेहद खूबसूरत लगी। जब मम्मी ने हाथ आगे किया तो वह थोड़ा साइड में खिसकी थी। तब मुझे वह थोड़ी सी दिखी और उस पर पानी की बूंदें भी थीं। उसके हाथ जैसे मुझे अंदर बुला रहे थे, लेकिन वह चालाक थी, तुरंत अंदर खिसक गई। ऐसा लग रहा था कि मैं तुरंत अंदर जाकर उसे खड़ा खड़ा ही आनंद दे दूं। वैसे भी पापा घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और हॉल में आकर बैठ गया। फिर 5 मिनट बाद मम्मी तौलिया लपेटे हुए हॉल में आई और टीवी के पास लगे शीशे के सामने खड़ी होकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया और उसे पीछे से देखने लगा। जब जब मम्मी अपने बालों में हाथ डालकर हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही थी, उसके लिए यह सब नॉर्मल था। लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे सोफे पर बैठा लड़का उसे आनंद देने के लिए पागल हो रहा है और उसे पीछे से देख रहा है। मैंने मन में विचार किया कि आज से ही कोशिश करनी चाहिए और मैंने बिना समय गवाए बोला, मम्मी, तू हमेशा साड़ी और राजस्थानी ड्रेस ही पहनती है घर में? तब मम्मी बोली, क्यों रे बेटा, ऐसा क्या है? मुझे जो सही लगता है वो पहनती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ और पहनना चाहिए? तब मैंने कहा, कुछ नहीं मम्मी, कल जब तूने जीन्स और टॉप पहना था तो बस यूं ही कह रहा था। तब मम्मी बोली, अरे पागल, घर में कौन जीन्स और टॉप पहनता है? बाहर जाना हो तभी पहनूंगी ना। फिर मैंने कहा, ऐसा नहीं है मम्मी, जब तू साड़ी और राजस्थानी ड्रेस पहनती है तो थोड़ा उम्र दराज लगती है, इसलिए बोला। फिर मम्मी ने जवाब दिया कि अब जवान दिखकर क्या करना है, जिससे प्यार किया उसे शादी कर ली, और अब तुझ जैसा आलसी बेटा और अनुष्का जैसी खूबसूरत बेटी है, फिर और क्या चाहिए। इतना कहकर मम्मी जोर से हंसी और बेडरूम में कपड़े पहनने चली गई। मैं भी हंस पड़ा और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आई कपड़े बदल कर। देखकर मुझे खुशी भी हुई और नाराजगी भी, क्योंकि उसने मेरी बात मानी थी। नाराज इसीलिए कि अब वो फिर से पूरी तरह से ढकी हुई थी। मम्मी हॉल में आई और बोली, अब कैसी लग रही हूँ?
मैं हैरान होकर बोला, वाह, अब तो तू एकदम मेरी उम्र की लड़की लग रही है। मम्मी बोली, अरे बुद्धू, तेरे और मेरे बीच 18 साल का अंतर है और कैसे मैं तेरी उम्र की लग सकती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन कुछ तो कहना था, इसलिए मैंने कहा, अरे मम्मी, हमारा और तेरा उम्र का अंतर हमें पता है, लेकिन बाहर किसी को थोड़ी पता है। अगर हम दोनों बाहर घूमने गए तो लोग सोचेंगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इतना कहकर मैं जानबूझकर रुक गया और मम्मी की प्रतिक्रिया देखने लगा। तभी मम्मी ने बिना समय गवाए उत्सुकता से पूछा, अच्छा और क्या, बोलना बेटा। अब आगे मैंने कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि छोड़ो मम्मी, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। तब मम्मी बोली, मुझे कभी तुझ पर गुस्सा आया है क्या? और तुझे भी पता है कि मेरा बेटा कभी गलत नहीं करता, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? अब जल्दी बोल, क्या कहने वाला था? तब मैंने कहा कि अगर हम साथ में बाहर कहीं घूमेंगे गए तो लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझेंगे, लेकिन तुम्हारे गले में मंगलसूत्र देखकर वे हमें पति पत्नी भी समझेंगे। ये सुनकर मम्मी जोर जोर से हंसने लगी। फिर मम्मी बोली, अरे बाप रे, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों गुस्सा आएगा? और फिर से मम्मी हंसने लगी। तब मैंने उनसे कहा, हंसो मत मम्मी। इतना कहकर मम्मी ने मुझे चिढ़ाने के लिए फिर से हंसना शुरू कर दिया और मैंने मम्मी की तरफ दौड़ लगाई, मजाक में मारने के लिए। मम्मी तब भागकर किचन में चली गई और हंसती रही। फिर मैं हॉल में बैठकर सोचने लगा कि चलो, शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है और वो भी उतना ही मुश्किल। मम्मी बहुत संस्कारी है और मैंने कभी उसे ऐसा महसूस नहीं किया कि उसे इस तरह की किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो। मम्मी और पापा की लव मैरिज होने की वजह से खुशी तो उनमें पहले से ही है। जरूरत तो मुझे थी और मुझे वो जरूरत किसी भी हाल में पूरी करनी थी, वो भी मम्मी से। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर से कोशिश शुरू की। मम्मी किचन में काम कर रही थी। मैं वहां गया और कहा, मम्मी, तुम्हें रोज रोज ये काम करते करते बोर नहीं होता क्या? तब मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, जब हमारी काम वाली बाई आती है तब मुझे आराम मिलता है। तब मैंने कहा, माँ, अभी तो छुट्टियां शुरू ही हुई हैं और मुझे बहुत बोरियत फील हो रही है। तब मम्मी ने बोला, तो क्या करें, कहाँ चलें घूमने? हम दोनों ही हैं घर में अब। मैंने कहा, हाँ चलेंगे मम्मी, लेकिन पापा के आने के बाद। तब मम्मी बोली, तब तक क्या करेगा? मैंने बोला, मुझे एक गेम पता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो खेलते हैं घर में। मम्मी ने कहा, मुझे लैपटॉप पर गेम्स खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ और बताओ। फिर मैंने कहा, अरे मेरी प्यारी मम्मी, लैपटॉप पर नहीं, बस ऐसे ही हम दोनों खेलेंगे। तब मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, कौन सा गेम है? मैंने बोला, मम्मी, ट्रूथ और डेयर। तब मम्मी बोली, अच्छा वो गेम ठीक है, खेलते हैं, लेकिन पहले मुझे घर के काम खत्म करने दे, फिर खेलेंगे। तब मैंने कहा, ठीक है मम्मी, तब तक मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बेडरूम में आ जाना। ये कहकर मैंने उसे पीछे से गले लगा लिया और गाल पर एक किस किया और फिर बेडरूम में जाकर बैठ गया। मैं बेडरूम में बैठकर सोचने लगा कि मम्मी तैयार तो हो गई है, लेकिन क्या पूछूं जिससे उसे गुस्सा न आए और मेरा काम भी हो जाए। थोड़ी देर बाद मम्मी बेडरूम में आई और मेरे सामने बैठ गई। फिर मम्मी बोली, अब बोल, क्या खेलना है? तब मैंने बोला, मम्मी तुम्हें तो पता ही ट्रूथ और डेयर का खेल, अब मुझे बताओ कि गेम की शुरुआत तुम करोगी या मैं? तब मम्मी ने कहा, तुम ही करो शुरुआत। फिर मैंने मम्मी से पूछा, आपको ट्रुथ चाहिए या डेयर? तब मम्मी बोली, ट्रुथ। फिर मैंने सवाल पूछा, तुम्हारा शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? मेरा सवाल सुनते ही मम्मी बोली, ये कैसा सवाल है विराट? तब मैंने कहा, यही मेरा सवाल है और आपने ही तो ट्रुथ चुना है, तो अब बताओ। फिर मम्मी बोली, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था और वह तुम्हारे पापा ही है। इसके बाद मैं मम्मी से बोला, अब आप मुझसे पूछो, मेरा भी ट्रुथ है। तब मम्मी ने थोड़ा सोचा और फिर मुझसे सवाल पूछा। मम्मी बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब मैंने हाँ में जवाब दिया और कहाँ हाँ है, वह मेरे सामने ही बैठी है। मेरा जवाब सुनते ही मम्मी थोड़े गुस्से में बोली, अरे बेटा, ऐसा बोलना गलत है।
मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। शुरू में ही मेरा आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मम्मी को ऐसे गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वह संस्कारी थी। लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। तभी मैंने कहा, अरे मम्मी, मजाक में बोला था, आप तुरंत क्यों गुस्सा हो जाती हो? तब मम्मी प्यार भरी मुस्कान के साथ हंस पड़ी और सिर हिला दिया। इसके बाद फिर मैं मम्मी से पूछा, अब आपको क्या चाहिए, ट्रुथ या डेयर? तो फिर से मम्मी ने ट्रुथ बोला। तब मैं उनसे सवाल किया, शादी से पहले क्या आपने कभी आनंद लिया या कोई खेल खेला है? तब मम्मी गुस्से में बोली, विराट, ये ज्यादा हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे सवाल पूछने चाहिए। अब हमें यहीं रखना चाहिए। इस पर मैं कहा, अरे मम्मी, हम अच्छे दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझ पर विश्वास है तो। फिर मम्मी बोली, लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे हो और ये बातें सही नहीं है। तब मैंने उनसे कहा, मम्मी, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम्हें ये बातें गलत लगती हैं। ये वही बातें हैं जो हमें फर्स्ट साइंस में सिखाई जाती हैं। तब मम्मी बोली, ये साइंस में नहीं सिखाई जाती बेटा। तब मैंने कहा, नहीं सिखाई जाती तो फिर मुझे इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। इसके बाद मम्मी बोली, तुम्हें हर चीज जानने का पूरा हक है, लेकिन ध्यान रखो कि तुम किससे पूछ रहे हो। तुम मुझसे यानी अपनी माँ से ये सब पूछ रहे हो। तब मैंने कहा, मम्मी, तुम्हें भी पता है कि मेरे कोई और दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं किससे पूछूं? तुम ही हो जिससे मैं हर बात करता हूँ। तब मम्मी को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि बचपन से ही मैं ज्यादा बाहर नहीं गया था और इसलिए मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। उसे समझ में आ गया कि मैं नहीं मानूंगा, तो वह बात करने के लिए तैयार हो गई। तब मम्मी बोली, हाँ, हमने कई बार वैसे किया है और एक बार आनंद भी लिया था। तब मैंने कहा, मम्मी, इतनी छोटी सी बात के लिए कितना समय लिया? इस पर मम्मी बोली, अब तो खुश हो ना? फिर मम्मी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, ट्रुथ या डेयर? तब मैंने उनसे कहा, डेयर। इसके बाद मम्मी ने सवाल किया, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तब मैंने कहा, नहीं, लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारी तरह दिखने वाली और तुम्हारे जैसी मिली तो जरूर करूंगा। इस पर मम्मी बोली, क्या? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और अब फिर कह रहे हो कि अगर कोई और मिली तो करोगे। इतना सुनते ही मैंने बोला, तो क्या तुम्हें किस करूं? तब मम्मी बोली, हाँ, लेकिन गाल पर। मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं और चाहिए। अब मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी और मुझे डांटने लगी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब रुक गया तो फिर कभी मम्मी से बात नहीं कर पाऊंगा। किसी तरह मम्मी को शांत किया और गेम फिर से शुरू किया। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, गाल ही सही, अब मैं करूं? तब मम्मी बोल, हाँ, जल्दी करो। तब मैंने मम्मी के पास गया और कुछ देर देखता ही रहा। फिर मैंने वह किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर धीरे धीरे मम्मी को तैयार करके मैंने मजा लेना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा सा लिया था, तभी मम्मी ने मुझे रोकने की कोशिश की। तब मैंने महसूस किया कि मैं अपनी हदें पार कर रहा हूँ। इस समय मम्मी की आंखों में नाराजगी और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, विराट, ये सब बातें एक मजाक तक ठीक हैं, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हमें उसे पार नहीं करना चाहिए। मैंने मम्मी की बात को गंभीरता से लिया। मुझे भी एहसास हुआ कि मम्मी का दिल दुखाना गलत था। मैंने मम्मी से तुरंत माफी मांगी और उनसे वादा किया कि अब मैं ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा जिससे हमारे रिश्ते में कोई दूरी आए। मम्मी ने मेरी माफी को स्वीकार करते हुए मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे रिश्ते की कुछ सीमाएं होती हैं। तब मैंने मम्मी से कहा, हाँ मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ, मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। इसके बाद हम दोनों ने हंसते हुए फिर से सामान्य बातचीत शुरू की। अब मम्मी ने मुझे मेरे दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की सलाह दी और कहा कि जीवन में रिश्तों की मर्यादा और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस बातचीत ने मुझे यह सिखाया कि मजाक की भी एक सीमा होती है और रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान होना चाहिए। अंत में
हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसते हुए खेल खत्म किया और यह वादा किया कि हमारे बीच दोस्ती और प्यार हमेशा बना रहेगा, लेकिन रिश्तों की मर्यादा को भी कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद। यह कहानी काल्पनिक है, इसे किसी गलत उद्देश्य से न लिया जाए। अरे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नीचे बैठकर सब्जी काटते हुए माँ बोली। तब मेरा ध्यान कहीं और था। फिर झट से ध्यान भटकाते हुए बोला, क्या कह रही थी माँ? तब दोबारा से माँ ने कहा, मैं ये कह रही थी कि आजकल तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है, ऐसा लगता है। मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ माँ, काम तो बहुत बढ़ गया है, अब तो समय ही नहीं मिलता, इसलिए अभी मैं ग्राहकों की डिमांड पूरी करने में लगा हूँ। बस थोड़े दिन आप इंतजार कर लो, सब खत्म होते ही जल्द ही मैं आपको फ्री मिलूंगा। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय है और आज मैं आपको अपनी और अपने माँ की कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे माता पिता का तलाक उनकी शादी के 5वें साल में ही हो गया था। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 4 साल थी और मेरी माँ 24 साल की थी। तब मेरे नाना ने मेरी माँ से उनकी दूसरी शादी के लिए कहा, लेकिन तब माँ ने साफ साफ शादी से मना कर दिया था। तब कोर्ट के फैसले के अनुसार पापा हर महीने 40,000 रुपए और रहने के लिए एक घर दिए थे, जिससे हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती थीं। तब हम एक सोसाइटी में एक बेडरूम और एक किचन के फ्लैट में रहते थे। तब घर में सिर्फ मैं और माँ ही थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से ही बातें किया करते थे। मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रखते थे। अब मेरी उम्र 28 साल है और मेरी माँ 48 साल की है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था और एक बड़े डिजाइनर के साथ काम करना शुरू किया। वहां से बहुत कुछ सीखने के बाद मैंने अपना खुद का सिलाई की दुकान खोला, जो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। अब मेरे पास बस टेलर काम करते हैं। एक दिन सुबह माँ सब्जी काट रही थी, तब उन्होंने मुझसे पूछा, अभय, तुम किस तरह के कपड़े बनाते हो? मैंने कहा, लेडीज के सभी तरह के कपड़े। क्यों माँ, क्यों पूछ रही हो? उन्होंने कहा, ऐसे ही रे। फिर माँ ने पूछा, साड़ियाँ, ब्लाउज, साया, घाघरा चोली, ये सब भी बनाते हो क्या? मैंने कहा, हाँ माँ, सब बनाते हैं। फिर माँ ने कहा, तब तो तुम्हारे सिलाई की दुकान में रोजाना बहुत सारे महिलाएं आती होंगी। इस पर मैंने कहा, हाँ माँ, बिजनेस किया है तो पुरुष, महिलाएं सब तो आएंगी ही ना। फिर आगे माँ ने पूछा, तो बेटा महिलाएं का नाप कौन लेता है? कोई आदमी रखा है क्या? तब मैंने कहा, हाँ माँ, सब मैनेज हो जाता है, आजकल सब चलता है, लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रही हो? इस पर माँ ने कहा, मुझे भी कुछ ब्लाउज सिलवाने हैं, मेरी जो दोस्त थी उसने अब काम छोड़ दिया है। मैंने कहा, माँ, आप इतने देर से पहेलियां क्यों बुझा रही थी? अगर आपको ब्लाउज बनवाना है तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम अपना पुराना ब्लाउज दे दो, मैं टेलर को दे दूंगा, वह बना देगा, फिर लाकर तुम्हें दे दूंगा। इतना सुनते ही माँ ने कहा, मेरा कोई भी ब्लाउज अब फिट नहीं होता है, नई नाप लेनी पड़ेगी। इस पर मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं टेलर को बोल दूंगा, कल टेलर आकर तुम्हारी नाप ले लेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तभी माँ बोली, बेटा मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी अजनबी आदमी को अपना नाप लेने दूंगी। मैंने कहा, माँ, अगर आप नाप नहीं देंगी तो फिर ब्लाउज कैसे सिलाएगा? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद माँ ने कहा, तू ही क्यों नहीं मेरा नाप ले लेता? यह सुनकर मैं हैरान होकर बोला, मैं? ये कैसे हो सकता है? माँ ने जवाब दिया, इसमें क्या है, मुझे तुझसे नाप लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं थोड़ा असमंजस में पड़ी एज गया था, क्योंकि दूर से देखने और किसी को छूने में बहुत फर्क होता है। लेकिन तब यह हाथ आया, मौका छोड़ना भी मुझे सही नहीं लगा। उस दिन सोमवार का दिन था और उस दिन विश्वकर्मा पूजा था, तो सिलाई की दुकान बंद था।
तब मैंने सोचा कि आज ही ये काम कर लेना चाहिए। फिर सुबह नाश्ता करके मैं सिलाई की दुकान से कुछ एल्बम और माप लेने का सामान लेकर आ गया। तब मैंने ऐसे एल्बम चुना था जिनमें डिजाइन वाले ब्लाउज दिखाए गए थे। इनमें से कुछ बहुत ही छोटे और बैकलेस थे। फिर मन ही मन मैंने तय किया कि आज ये काम अच्छे से पूरा करना है। 12 बजे जब मैं घर पहुंचा तब माँ रसोई में थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा आ गया तू, सामान ले आया? तब मैंने कहा, हाँ सब ले आया हूँ, अब तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। फिर थोड़ी देर बाद माँ मेरे पास आकर बैठ गई और एल्बम देखने लगी। तब वह हल्की पीली साड़ी पहनी थी और उनकी साड़ी का कपड़ा इतना पतला था कि शरीर की रूपरेखा दिख रही थी। तब मैं माँ को देखते देखते खो गया। तभी उन्होंने तेज आवाज में कहा, अभय सुन रहा है तू? तब मैं चौंक कर बोला, हाँ क्या हुआ माँ? तब माँ ने एल्बम दिखाते हुए कहा, इतने छोटे ब्लाउज कैसे पहन सकती हूँ मैं, मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं है। तब मैंने समझाया, अरे ये सब तो बस डिजाइन दिखाने के लिए है, तू वैसे ही सिलवा लेना जैसा तुझे पसंद हो। फिर थोड़ी बहस के बाद माँ मान गई और बोली, ठीक है चल अंदर माप ले ले। तब हम बेडरूम में गए। फिर मैंने माप लेने के लिए टेप निकाला। तब माँ खड़ी हो गई और बोली, सही से माप लेना ताकि बाद में दिक्कत कोई ना हो। तब मैं अपनी माँ का नाप लेने के लिए तैयार था। अपने मन पर और खुद पर पत्थर रखकर मैंने यह काम शुरू किया। तब मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि यह काम एक प्रोफेशनल टेलर की तरह करूं, लेकिन इस दौरान मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी माँ ने और करीब आकर मुझसे कहा, चल जल्दी कर, मुझे और काम भी करना है। फिर मैंने माप लेना शुरू किया और पहले मैंने माँ के बाजू, कंधे और कमर का नाप लिया। फिर थोड़ा रुककर मैंने माँ से पूछा, माँ ब्लाउज के नीचे की पट्टी इतनी छोटी क्यों होती है, इससे परेशानी नहीं होती क्या? मैंने सुना है कि कई महिलाओं को वहाँ के कपड़े काटने से दिक्कत होती है, क्या तुम्हें कभी ऐसा हुआ है? इस पर माँ ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े बड़े डिजाइन के ब्लाउज सिलवा लेने चाहिए। इस पर माँ ने हामी भरी और मैं फिर नाप लेने लगा। मैंने गले का नाप लेना शुरू किया। टेप को माँ की गर्दन के चारों ओर रखा। तब मैंने यह ध्यान रखा कि मेरी उंगलियां उनकी त्वचा को न छुएं और उनसे 1 इंच की दूरी पर रहें। फिर आगे मैंने पूछा, गला इतना रखना है या थोड़ा कम ज्यादा करूं? क्योंकि मेरी माँ का गला थोड़ा बड़ा था और वहाँ थोड़ी सी गहराई दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माँ तुम्हें क्या ठीक लगेगा? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम तो अब इस काम में माहिर हो गए हो। मैंने जवाब दिया, माँ तुम जैसा कहोगी मैं वही करूँगा। फिर माँ ने फिर कहा, टेप को इतना दूर क्यों रखा है, इसे सही जगह पर रखो तभी नाप सही आएगा। ये कहते हुए माँ ने टेप को अपने हाथ से सही जगह पर लगा दिया। इस दौरान मेरे हाथ पहली बार माँ की गर्दन को छू गए। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जोर का झटका लगा हो, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और उस पल का पूरा आनंद लिया। तभी माँ ने कहा, ये पुराने ब्लाउज अब टाइट हो गए हैं, अब मैं थोड़ा ऊंचे और गहरे गले के ब्लाउज सिलवाने की सोच रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है? अभय तुम तो इतनी महिलाओं के कपड़े सिलते हो, बताओ मेरे शरीर के हिसाब से क्या और कैसे अच्छा लगेगा। तब मैंने सोचा कि अगर मैंने अब आगे कदम नहीं बढ़ाया तो मैं अपने आप तक ही सीमित रह जाऊंगा। इसीलिए मैंने अलग अलग तरकीबें आजमाने का फैसला किया। मैंने माँ को बड़ी सहजता से अपने सिलाई की दुकान में बनने वाले अलग अलग डिजाइन के ब्लाउज के बारे में बताने और समझाने का सोचा। मैंने कहा, मुझे लगता है कि गला जितना गहरा है उतना ही काफी है, लेकिन अगर गले को गहरा रखकर बाकी हिस्से को थोड़ा बड़ा बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? फिर मैंने टेप को उनके गले से निकालते हुए कहा, और गले को थोड़ा और गहरा बनाने में क्या दिक्कत है? फिर माँ बोली, बाकी हिस्से को बड़ा कैसे करेंगे ये बताओ। अब माँ भी थोड़ा सहज होने लगी थी और यही मैं चाहता था। मैंने कहा, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आखिरी माप ले लेने दीजिए। फिर मैंने कहा, आप दोनों हाथ को थोड़े ऊपर उठाओ। अब मैं उसके पीछे जाने वाला था।
उसने हाथ उठाए ही थी कि मैं उसके करीब आकर उसकी पीठ के पीछे से अपने हाथ ले गया। फिर मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे धीरे धीरे उसकी कमर के बीच तक लाकर नाप लिया और बोला, माँ, यह 34 इंच आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, 33.5 या 34.5 ही ले लेते हैं। वैसे भी सिलाई करते वक्त अलग अलग डिजाइन के लिए थोड़ा बहुत अंतर रखना पड़ता है। फिर मैंने माँ से पूछा, माँ, क्या आपको बुरा लग रहा है माप लेने से? माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ज्यादा नहीं। फिर मैं थोड़ा झिझकते हुए उसकी साड़ी के 34 इंच का माप लेते हुए बोला, माँ अब बता, तेरा माप तो लगभग सब सही है। उसने कहा, थोड़ा टाइट लग रहा है बेटा। फिर मैंने टेप को गले में डालकर कहा, अब यहाँ आईने के सामने आ जाओ। फिर मैंने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। तब उसके चेहरे पर एक सवालिया भाव था। फिर मैंने कहा, माँ, सब बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जा, पहले पानी पीकर आता हूँ, तुझे चाहिए क्या? तब उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर मैं रसोई में गया, पानी पिया और खुद को थोड़ा ठीक किया। फिर कुछ आगे का सोचने लगा कि अब यह सब करते हुए मैं अगले कौन सा कदम बढ़ाऊं। तब 2-3 विकल्प मेरे मन में आए। फिर मैं वापस बेडरूम में आ गया। तब माँ ने अपना पल्लू फिर से कंधे पर ठीक से ले लिया था, लेकिन 6 फुट के बड़े शीशे के सामने वह बेहद ही सुंदर लग रही थी, जिसे मैं शीशे में ही निहारने लगा। तभी माँ बोली, कहाँ ध्यान है बेटा, इधर देखो, अब मैं तुझे इसी ब्लाउज में बदलाव करके दिखाती हूँ, जैसा कि तूने मुझसे कहा कि हम गले को 1 इंच गहरा कर लेते हैं। फिर उसने कहा, तू ऊपर वाला हुक खोल और ऊपरी किनारों को अंदर मोड़ कर देख। तब उसे ठीक से समझ नहीं आया, तो उसने प्रश्न भरी नजरों से मेरी ओर देखी और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, तू ही कर ले, मैं यह तुझ पर छोड़ती हूँ। तब तीर सीधे निशाने पर लगा था और मुझे भी यही चाहिए था। फिर मैंने आराम से उसके हुक खोले और किनारों को उलटी दिशा में अंदर की तरफ मोड़ने लगा। मैं ऐसा कर रहा था और वह खुद को शीशे में देख रही थी। फिर मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने लगा। उस दिन मुझे भी एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। जब मेरा काम हो गया तो मैं उसके और ड्रेसिंग टेबल के बीच से हटकर एक तरफ हो गया और उससे कहा, देखो, अब यह वैसे ही है जैसा तुम चाहती थी, 1 इंच गहरा। क्या लगता है, अब बताओ। फिर माँ ब्लाउज की तरफ देखने लगी और मुझसे बोली, अब है, तुझसे सच कहूँ तो ऐसे गले में मुझे बहुत आराम महसूस होता है। ऐसे ब्लाउज पहनने पर ऐसा नहीं लगता जैसे हंस को पानी में तराने से। फिर मैंने कहा, माँ, नाराज मत होना, लेकिन एक बात कहूँ। अब मैं अगला कदम उठाकर उसे और सहज करने की कोशिश करना चाहता था। तब माँ मुस्कुराते हुए बोली, नहीं रे अभय, मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकती हूँ, बोलना जो बोलना है। तब मैंने सावधानी से कहा, इतने गहरे गले वाले ब्लाउज से सब कुछ बहुत ज्यादा नजर आता है और यह थोड़ा अजीब भी लगता है। यह सुनते ही माँ ने अपने ब्लाउज की 3 इंच अंदर की तरफ मोड़ी और हंसते हुए बोली, मुझे कौन देखने वाला है अभय, घर पर तो हम दोनों ही रहते हैं और बाहर मुझे बहुत कम ही जाना पड़ता है। वैसे भी तुम्हारे सामने मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा, माँ, मुझे यह जरूरी लगा कि आपको बता दूं, फिर आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। इस पर माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक है बाबा, अब तुम करो। फिर मैंने कहा, मैं तुम्हें वैसे ही ब्लाउज दिखाता हूँ जैसा मैं बता रहा था। उसके बाद मैं उसके एकदम सामने गया। जैसे ही मैं उसके पास गया, वह थोड़ा आगे बढ़ी। फिर मैंने ब्लाउज का हुक वापस लगाने के लिए ब्लाउज को ठीक करना शुरू किया। फिर फोटो लेने के बाद मैंने उसे वापस सही से पहना दिया। फिर मैंने उसके दोनों कंधों के पास से ब्लाउज के किनारे पकड़ा और हल्का सा खींचा ताकि उसके कंधे साफ नजर आएं। ब्लाउज अब ढीला हो गया था और उसके कंधे लगभग उघड़ गए थे। इसके बाद मैंने नीचे से दोनों तरफ अपनी 2 उंगलियां अंदर डालीं और वह सहजता से ब्लाउज के अंदर चली गई। तब उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या कर रहे हो बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस 1 मिनट रुको माँ। मैंने सिर हिलाते हुए कहा और फिर अपने काम में लग गया। अब मैंने उसके ब्लाउज के नीचे की किनारी पकड़ा और उसे थोड़ा नीचे खींचा। फिर मैंने उसके ब्लाउज के नीचे के दोनों हुक खोल दिए
अब उसकी गर्दन की कटिंग थोड़ी दिख रही थी। अब सारा काम खत्म करने के बाद मैं थोड़ा पीछे हटकर उसे एक बार देखा और फिर किनारे हो गया। अब उसका गला बड़ा हो गया था, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं था। तब मैंने नोटिस किया कि उसकी चेहरे पर संतोष नहीं दिख रहा था। शायद उसे और गहरे गले वाला चाहिए था। इसलिए मैंने पूछा, क्या हुआ माँ, ऐसा ठीक नहीं लग रहा क्या? तब माँ ने हाथ रखते हुए शरारती अंदाज में हंसते हुए बोली, नहीं रे, मुझे गहरा गला अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कसकर बांध दिया हो। तब उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। फिर आगे वह बोली, अरे ये कई बार सिर्फ दूरी की वजह से होता है। एक काम करो, क्या तुम सिर्फ ब्लाउज में ही माप ले सकते हो? वैसे भी मुझे ऐसा एक ब्लाउज चाहिए जिसमें नीचे कुछ पहनने की जरूरत ना हो। अगर माप सही से लो तो बेहतर रहेगा। मैंने कहा, हाँ माँ, यह सही भी रहेगा, लेकिन बाकी ब्लाउज के लिए तो नीचे पहनना जरूरी होगा, नहीं तो वे टाइट हो जाएंगे। तब माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। फिर वह बाथरूम में चली गई और दरवाजा थोड़ा सा खुला ही छोड़ दिया। तब मन में ख्याल आया कि दरवाजे के पीछे से झांकूं, लेकिन मैंने संयम बनाए रखा, क्योंकि मैंने तय किया था कि धीरे धीरे माँ को अपने सामने सहज बनाना है। फिर 5 मिनट बाद माँ बाहर आई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तब एक पल के लिए मैंने उसकी ओर देखा और देखकर हैरान रह गया, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया और अपने काम में लग गया। फिर मैंने कहा, माँ, अब हम सिर्फ तुम्हारी पीठ का ही माप लेंगे, क्योंकि फर्क वहीं से पता चलेगा। तब माँ ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या रे, तुम लोग सिलाई की दुकान में भी औरतों को ऐसे ही कपड़े उतरवाने को कहते हो क्या? फिर आगे माँ ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए और शरारती अंदाज में हंसते हुए बोली, तुम्हारी तो मौज है बेटा, इतनी सारी औरतों को संभालने का काम मिलता है। इस पर मैंने जवाब दिया, माँ, मजा कैसा? मैं तो अब कुछ खास औरतों को छोड़कर माप लेना बंद कर चुका हूँ। अच्छा, और ये क्यों? माँ ने पूछा। इस पर मैंने जवाब दिया, माँ, कुछ औरतें जो बड़े घरों की होती हैं या जो हमारी शुरुआती कस्टमर थीं, वे मेरे कारीगरों को माप नहीं लेने देती, इसलिए मुझे खुद ही लेना पड़ता है, तुझे लेना पड़ता है। यह कहती हुई माँ पलंग पर बिना आंचल के बैठ गई और फिर बोली, बेटा, तुम्हारी तो मन मोह लेती होगी इन औरतों ने। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करता हूँ। फिर माँ ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन फिर भी तुम्हें उनका स्पर्श तो होता होगा ना, है कि नहीं? सच बता। इस पर मैं थोड़ा शर्माते हुए बोला, हाँ, होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें मेरे सामने सुरक्षित महसूस होता है। फिर माँ ने हंसते हुए कहा, मेरा बेटा कितना समझदार है। ये कहते हुए उसने मुझे गले लगा लिया। इतनी ठंडी रात में उसके गले लगाने से उसकी गर्माहट मुझे महसूस होने लगी। फिर थोड़ा पांव खींचते हुए माँ ने पूछा, बेटा, तुमने ये सब बातें कहाँ से सीखी? मैंने कहा, माँ, इन औरतों से ही। वे इतने अलग अलग शब्द बोलती हैं कि क्या बताऊं। फिर माँ ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा बेटा, तुम मुझे भी कुछ बताओ। तब मैंने कहा, नहीं माँ, तुम हंसोगी और कहोगी कि ये सब मुझे कैसे पता। माँ बोली, नहीं बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन मुझे यह भी समझना है कि तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर माँ से कुछ बातें साझा किया। तब माँ ने आत्मविश्वास से कहा, अरे बाबा, तुम्हें तो सब पता है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, चलो छोड़ो ये सब, अब तुम्हारा नया डिजाइन वाला ब्लाउज लेकर आता हूँ। फिर मैंने उठते हुए पूछा, हाथ लगाऊं तो चलेगा ना? तब माँ ने खुद को सभ्य दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और क्या तुमने इतना जल्दी सब कुछ फिट कर लिया? फिर माँ ने थोड़े जोर से हंसते हुए कहा, बेटा देख ले, कहीं कुछ और लगाना बाकी तो नहीं है। तब उसके इस मजाक से मैं शर्म से लाल हो गया। अब वह पल भी आ गया था जिसका इंतजार था। फिर मैंने माँ को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा किया और खुद उसके पास जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने अपने दोनों हाथ नीचे लाते हुए कहा, देखो ये कितनी नीचे तक जा रहा है, इसका कारण इसका माप है। यह कहते हुए मैंने अपने दोनों हाथ उसके ब्लाउज के किनारे पर रख दिया
तब मेरी धड़कन एकदम से तेज हो गई थी और हाथ भी हल्के से कांप रहे थे। मेरी माँ अभी भी उतनी ही क्यूट लग रही थी, भले ही वह थोड़ी बड़ी हो गई थी। फिर माँ ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए हल्का सा हिलाते हुए कहा, अभय, सच कहूँ तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे ब्लाउज पहनने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, गला जितना गहरा हो सके उतना चलेगा। तभी मैंने हाथ हटाते हुए पूछा, माँ एक बात बताओ, तुम्हें और बाकी औरतों को गहरा गला ही क्यों पसंद आता है? नॉर्मल गला भी तो अच्छा लगता है। इस पर माँ ने मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, मुझे तो ये घर में ही पहनने हैं। घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे थोड़ा आरामदायक लगता है और गर्मी भी नहीं लगती। फिर माँ बोली, बेटा तुम एक बात बताओ, अगर गला बहुत गहरा हुआ तो पट्टी दिखेगी क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ जरूर दिखेगी, लेकिन अगर गर्मी लगती है तो आल घर में सिर्फ गाउन क्यों नहीं पहनती? खैर कुछ ना पहनोगी तब भी चलेगा, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर स्लीवलेस गाउन सिलवा देता हूँ। तब माँ ने अपना नाक सिकोड़ते हुए कहा, गाउन और वह भी स्लीवलेस? मुझे पसंद नहीं है। तब मैंने समझाते हुए कहा, अरे घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे गर्मी में पेटीकोट भी नहीं पहनोगी तो और आरामदायक लगेगा। चलो एक काम करते हैं, एक ऐसा गाउन सिलवा कर देख लो, बस एक बार पहन कर देखना, अगर अच्छा लगे तो ठीक, वरना मत पहनना। तब माँ ने सोचा और कहा, ठीक है बाबा, एक बार ट्राई कर लेंगे, अब आगे क्या करना है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो बस इसे फाइनल कर लेते हैं, और अगर गाउन अच्छा लगा तो तुम्हें और भी सिलवा दूंगा। फिर मैंने माँ को गाउन का सैंपल दिखाने के लिए अलमारी से एक गाउन निकाला और कहा, देखो ये स्लीवलेस है, लेकिन इसका मटेरियल बहुत कंफर्टेबल है, इसे पहनकर देख लो, अगर अच्छा लगे तो इस डिजाइन में कुछ और बना दूंगा। माँ थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, इसे पहनकर देखती हूँ। वह गाउन लेकर बाथरूम में चली गई। तब मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद माँ बाहर आई। गाउन में वह बहुत प्यारी लग रही थी। आते उसने पूछा, कैसा लग रहा है बेटा? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम पर यह डिजाइन बहुत सूट कर रहा है। फिर माँ ने आईने में खुद को देखा और हल्के से मुस्कुराई। फिर उसने कहा, हाँ ये तो सच में बहुत आरामदायक लग रहा है। फिर मैंने माँ से कहा, तो पक्का, अब मैं ऐसे 2-3 और डिजाइन तैयार कर दूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि मटेरियल हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, और हाँ गला थोड़ा गहरा हो तो बेहतर होगा। फिर मैंने सहमति में सिर हिलाया। यह कहते हुए माँ फिर से सामान्य कपड़ों में वापस आ गई। फिर हमारी बातचीत यही खत्म हो गई। आखिरकार मैंने महसूस किया कि माँ के साथ ये बातचीत न केवल उनके आराम के लिए थी, बल्कि एक नए दृष्टिकोण को समझने की भी थी। यह एक ऐसा पल था जहां हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।